अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ घिया तोरी से कबाब, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 तोरियाँ ली हैं और कद्दूकस कर रही हूँ। ये मैंने अपने किचन के गार्डन से तोरियाँ ली हैं, मैंने बेल लगाई हुई थी। मैंने इससे पहले भी आपको जो है तोरियाँ दिखाई थी पका के और तोड़ी थी कि कैसे इतनी बड़ी बेल थी। वहीं से मैंने तोड़ी और अंदर बीज जो बिल्कुल भी नहीं था इसके अंदर। मैंने कहा चले आज जो है आपको जो है इससे कबाब बना के दिखाती हूँ कि कितने मज़े के बनते हैं। दोनों तोरियों को मैंने जो कद्दूकस कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी एक गाजर जो मैंने कद्दूकस कर लिया है वो इसके अंदर शामिल करूँगी, और एक प्याज के मैंने स्लाइस कर लिए थे वो इसके अंदर डाला है। एक टमाटर बारीक कटा हुआ वो इसके अंदर शामिल किया है। आप सब्ज़ी की मिकदार बढ़ा भी सकती हैं। अब इसके अंदर डाला है मैंने जो है ग्रीन ओनियन, वो बारीक कटा हुआ वो इसके अंदर डाला है 2 चम्मच। ये भी मैंने घर में ही लगाए हुए हैं प्याज को। और अब इसके अंदर डालूँगी एक आलू लिया था छोटा साइज़ का, वो मैंने कद्दूकस किया वो इसके अंदर शामिल किया, और 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब मैंने इन सारी चीज़ों को जो है अच्छी तरह से जो है मिक्स करने के बाद इसका पानी निकाल देना है हाथों की मदद से। पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सारा पानी जो है हमने जो है अच्छी तरह से दबा दबा के सारा पानी मैं जो है इसका निकाल दूँगी। गाजर का और तोरियों का बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। ये देखें मैंने सारा पानी जो है इसका निचोड़ दिया है हाथों की मदद से दबा दबा के, कितना सारा पानी निकला है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी मसाले। मसालों में मैंने लिए है 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून ली है अजवाइन, 1/4 टीस्पून हल्दी, आधा चम्मच लिया है नमक का। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ले सकती हैं। आधा चम्मच डाल रही हूँ चाट मसाला पाउडर, आधा चम्मच लिया है ज़ीरा पाउडर, और 1 चम्मच लिया है लहसुन अदरक का पाउडर, और आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं गरम मसाला पिसा हुआ, और 3 से 4 चम्मच लिए हैं मैंने बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया, वो इसके अंदर शामिल किया है। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के, और 4 चम्मच डालूँगी मैदे के। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप इसकी जगह जो है ब्रेड क्रम्स भी डाल सकती हैं, ये बाइंडिंग का काम करेगा। अच्छी तरह से मसालों को जो है हम मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं घिया तोरी और गाजर और प्याज के अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाएं। नरम नरम हाथों से आपने मसलना है। ये अच्छी तरह से देखें पेस्ट बन चुका है। अब मैं बनाऊंगी टिक्कियाँ। टिक्कियाँ जो हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बड़ी या छोटी भी बना सकती हैं, जैसी आपको अच्छी लगे। इस तरह से मैं सारी टिक्कियाँ बना लूँगी। देखें अगर आपको लगे कि बैटर अभी पतला है, इसके अंदर पानी है, तो आप जो है मैदे या कॉर्नफ्लोर जो है 1-1 चम्मच और ज़्यादा भी डाल सकती हैं। और फ्रिज में आपने लाजमी रखना है ताकि जो है ये अच्छी तरह से थिक हो जाएं। इसी तरह से मैंने सारी टिक्कियाँ बना ली हैं, और अब मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। ये लिया है मैंने एक अंडा, और इसके अंदर मैंने 2 चम्मच डाले थे दूध के, और इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। और ये लिया है ब्रेड क्रम्स, ये मेरे घर के बने हुए हैं। और अब मैंने फ्रिज में से टिक्की निकाल ली हैं। पहले मैं टिक्की को करूँगी अंडे के अंदर डिप,
फिर हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। अच्छी तरह से कोट करना है ब्रेड क्रम्स का। इस तरह से मैं सारी टिक्कियाँ बना लूँगी। ये सारी टिक्कियाँ मैंने जो है बना ली हैं और ऑयल मैंने रख दिया है पैन के अंदर गर्म होने के लिए चूल्हे पे। और अब मैं जो है एक एक करके जो है टिक्कियाँ सारी पैन के अंदर डालूँगी ऑयल के अंदर। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे कि सारी टिक्कियाँ जो हैं हम शैलो फ्राई कर लेंगे। बहुत जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपी है और फिर मज़े की इतनी है कि अगर आप मेहमानों को भी बना के खिलाएं तो मेहमान जो है आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने जो है कौन कौन सी सब्ज़ी शामिल की है। अगर आपको ये वाली सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी सब्ज़ी जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है आप वो भी इसमें शामिल कर सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने यही सब्ज़ी जो है आपने इसके अंदर शामिल करनी है। जो आप शौक़ से खाती हैं वो वाली सब्ज़ी भी आप इसके अंदर डाल सकती हैं। अब मैं सारी टिक्कियों को पलट दूँगी। देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है, फिर मुझे बताना है कि आपको ये जो है रेसिपी कैसी लगी है। और इतनी मज़े की हैं टिक्कियाँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। बाहर से क्रंची और अंदर से जूसी। अब मैं सारी टिक्कियाँ जो हैं तैयार हो गई हैं। मैं डिश आउट करूँगी। अगर आज आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। देखें कितना प्यारा कलर आया और आवाज़ सुने, आपके सामने है कितनी क्रंची सी आवाज़ आ रही है। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। जल्दी मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।